अगर आपने पिछला पाठ सुना है तो आपको याद होगा, एक लड़का जिसे जिंदा कुआं में डाला गया था, एक बद्दुआ जो पूरे गांव पर छा गई, और एक सच जो सिर्फ नीचे रहना नहीं चाहता था। पार्ट 3 के एंड में अयान खुद कुआं से बाहर आ चुका था और उसने कहा था, अब सच तुम्हारा है। पर सच सिर्फ सुनने से खत्म नहीं होता, सच अपना हिस्सा मांगता है। और पार्ट 4 में गांव ने अपना हिस्सा मांग लिया। उस रात मैं गांव से बाहर आ गया था, पर मेरी परछाई मेरे साथ नहीं आई। रोड पार चलते वक्त मुझे बार बार लग रहा था जैसे कोई पीछे चल रहा हो। मुड़कर देखता तो कुछ नहीं होता, पर जैसे ही मैं आगे बढ़ता मेरे कण के पास वो ही आवाज। कहानी चलती रहनी चाहिए। शहर पहुंचकर मुझे लगा सब नॉर्मल हो जाएगा। लॉग, ट्रैफिक, रोशनी, आवाज। पर पहली ही रात सब कुछ बदल गया। मैं नींद में था जब मेरे रूम की लाइट अपने आप बंद हो गई। एसी रुक गया और कमरा बिल्कुल ठंडा हो गया। फिर फर्श पर पानी टपकने की आवाज। टैप टैप टैप। मैंने आंखें खोली और देखा मेरे बेडरूम के बीच में मिट्टी से भरा एक छोटा सा कुआं बन रहा था। वही गीली मिट्टी, वही बदबू, वही आवाज, और दीवार पर लाल रंग से लिखा था, नीचे याद रखता है। उस दिन मुझे समझ आ गया, गांव मेरे साथ आ चुका था। अगली सुबह न्यूज में एक ब्रेकिंग आई। शहर के बीच एक परिवार रात भर में गायब। फोटो देखी, मेरे गांव के लोग दा। मैं भागकर वहां पहुंचा। पुलिस कंफ्यूज थी। घर के बीच में एक गिला गड्ढा था, बिल्कुल कुआं जैसा। तब मुझे याद आया, बुढ़िया का कहा हुआ, जब कहानी रुकती है गांव चल पड़ता है। रात होते ही मुझे फोन पर अननोन कॉल्स आने लगे। हर कॉल पर सिर्फ एक लाइन, अगला कौन? मैंने कहानी लिखना शुरू की, वीडियो बनाई, लोग सुनने लगे, और जैसे जैसे लोग सुनते गए गांव रुकता गया। पर सच यही है, गांव कभी भूखा रहना नहीं चाहता। एक रात मेरे दरवाजे पर नॉक हुआ। खोला तो कोई नहीं, बस जमीन पर एक सिक्का पड़ा था। वही सिक्का जो मैंने पहली रात उठाया था, और उसके साथ एक नया नाम लिखा था, मेरा। उस रात अयान मेरे सपने में आया। इस बार डरावना नहीं था, ताका हुआ था। उसने कहा, तुम कहानी सुना रहे हो, पर सच अभी अधूरा है। गांव तभी रुकेगा जब तुम खुद सच का हिस्सा बनोगे। मैंने पूछा, मतलब? उसने मेरी तरफ देखा, तुम्हें वापस आना होगा। अगले ही पल मैं उसी जंगल के रास्ते पर खड़ा था। वही धुंध, वही सन्नाटा, पर इस बार गांव जिंदा था। हर घर के बाहर लोग खड़े थे, बिना आंखों के, और बीच में बुढ़िया खादी थी। उसने कहा, हर कहानी का एक कीमत होती है। कुआं के पास सब खड़े थे। इस बार मुझे नीचे नहीं धकेला गया, इस बार मुझे चुना गया। मैंने कुआं में देखा, नीचे सिर्फ लाशें नहीं थी, वहां कहानियां थी। हर वो इंसान जिसने सच छुपाया, हर वो जो छुप रहा। और तब मुझे सबसे भयानक बात पता चली, नीचे का गांव कोई जगह नहीं, वो एक जिम्मेदारी है। जो सच देखता है वो कहानी बन जाता है। आज मैं ये कहानी सुना रहा हूं
क्योंकि मैं अब भी ऊपर हूं। पर जिस दिन आप ये कहानी सुनना बंद कर दोज, आप ये कहानी सुनना बंद कर दोज, उस दिन गांव किसी और के घर के बीच अपना कुआं बना लेगा। और फिर अब तुम्हारी बारी है। अगर आपको लगता है ये कहानी यही खत्म हो गई, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि जो सच सुना जा चुका है वो कभी छुप नहीं रहता। अगला पार्ट सिर्फ वही लोग सुन पाएंगे जो कहानी के साथ जुड़े रहेंगे। वीडियो को लाइक करो ताकि ये कहानी जिंदा रहे। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि गाँव तभी रुकता है जब सुनने वाले होते हैं। बेल आइकन को ऑल पे सेट करो ताकि जैसे ही अगला पार्ट आए सबसे पहले आपके कान तक पहुंच जाए, वरना कहानी किसी और के दरवाजे पर नॉक करेगी। याद रखना, कहानी रुकनी नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां सच सिर्फ सुना नहीं जाएगा, महसूस भी होगा।